लो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये सबक नंबर 4 है, यानी ये उर्दू का 4 है। ठीक है, तो इस बुक के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में खड़ा ज़बर। ये लिखा भी है खड़ा ज़बर और ते। ये ते कैसे होता है मैं आपको बता दूं। ये वैसे तो हे होता है, अगर ये दो नुक्ते ना लगे हों, जैसे कि मान लीजिए ये होता है छोटी हे, है ना। उर्दू में दो हे होते हैं, एक तो ये वाला हे और एक ये वाला है। इसको है, इसकी आवाज़ हलक से आती है और इसकी सिंपल हिंदी में जैसे हा होता है। ठीक है, इसका हिंदी में कोई है नहीं, तो ऐसी सिंपल बस उर्दू वाले समझ सकते हैं जहाँ जहाँ उर्दू का वर्ड होता है। जैसे कि हक तो है से होता है, यानी इस वाले हे से। तो ये होता क्या है कि जब इसी वाली हे पे यानी छोटी हे पे इस तरह से दो नुक्ते लग जाते हैं ते की तरह, तो ये क्या है, ये प्रोनाउंस होता है ते। ठीक है, जैसे ते होता है ना, इस तरीके से प्रोनाउंस होता है। हिंदी में इसके लिए ता है ना। इस ते वाले के भी ता है, इस वाले ते के लिए भी ता है उर्दू हिंदी में। ठीक है, अब देखते हैं इससे कुछ वर्ड्स बने हैं और कैसे बने हैं ये हम बात करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है, और हाँ, खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर यानी कि एक ज़बर तो ये रहा, यानी कि अलिफ पे, ये इस अलिफ पे ये ज़बर आता है तो साउंड होता है अ। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे खड़ा ज़बर है, यानी इसको तो हम बोलेंगे ज़बर। ठीक है, समझ सकते हैं मैं बोल रहा हूँ, लिखने की जगह नहीं है इसमें। और एक होता है इसी तरीके से, बजाय इसके आप यूँ लिखेंगे ना, तो ये होता है खड़ा ज़बर। क्या होता है ये, खड़ा ज़बर। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखें, तो उसको हम लिखेंगे, समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ये लिखा है रहमान, है ना। ये भी रहमान है और ये भी रहमान है, लेकिन एक चीज़ होती है कि जो चीज़ जिस लैंग्वेज में जिस तरह से लिखा जाता है उसी को सही माना जाता है। ये भी रहमान है, ये भी रहमान है, लेकिन लिखा जाता है इस तरीके से रहमान। मीम पे खड़ा ज़बर है, तो ये मीम का हो गया माँ। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखा है इन्होंने, रे और बड़ी है और मीम, है ना, और फिर नून। ठीक है, वैसे तो रहमन होता है, हुआ है रहमिन या रहमन, लेकिन रे और है और मीम पे क्या हो गया, बड़ा ये वाला सीधे सीधे इस मीम पे है, तो मीम की आवाज़ को माँ कर दिया इसने। ठीक है, और नून पे कुछ नहीं है, तजदीद है ना, यानी इस तरीके से है, इस तरीके से मतलब है, नून पे कुछ नहीं है। तो ये सब हर जगह लिखते नहीं है तजदीद ये वाला, इसीलिए यहाँ पे भी नहीं लिखा है, तो हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो ये एक तरह से एक वर्ड हो गया रहमान। मीम पे क्या है, खड़ा ज़बर है। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि हे के ऊपर है, ये समझने वाली बातें होती हैं। जब एक बार आप समझ लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको ईजी लगेगा। तो इस मीम पे माँ हो गया खड़ा ज़बर की वजह से। ठीक है, अब देखते हैं गाइस, अगला वर्ड है, ये लिखा है सलात, और ये भी लिखा है सलात, लेकिन ये वाला सही है ना। क्यों सही है, क्योंकि ये ऐसे ही लिखा जाता है उर्दू में। सलात एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है नमाज, है ना। लाम पे ज़बर आ गया खड़ा वाला, तो ये हो गया सलात, है ना। वाव साइलेंट हो गया इसमें, ये बड़ी बात है इसमें समझने वाली। तो कुछ बारीकियां हैं जिसको समझने के लिए आपको एक बार प्रैक्टिस करनी होगी, लिख लिख के भी, है ना। तो देखिए कैसे लिखा है इन्होंने, स्वाद है शॉर्ट फॉर्म स्वाद का, फिर लाम के लिए यहाँ आया है, फिर वाव, और ये हे वाला दो नुक्ते लगा के ते बन गया, है ना। तो ये वाव साइलेंट है, लेकिन वाव को लिखेंगे ज़रूर। तो इसमें क्या है, ये लाम पे खड़ा ज़बर आ गया, तो ये बन गया सलात, है ना। ये इस तरह से सलात हो गया। ठीक है, समझ सकते हैं आप। चलिए, अब ये भी सलात है, लेकिन ये वाला सलात तो ये भी पढ़ेंगे, लेकिन ये सलात नहीं लिखा जाता है, बल्कि ये वाला लिखा जाता है ना। उसके बाद गाइस देख सकते हैं एक अगला वर्ड हमारे सामने है खड़ा ज़बर का यूज़ करते हुए। ये छोटी हे का शॉर्ट फॉर्म है लिहाजा। ये भी लिहाजा लिखा है, लेकिन ये अलिफ़ का यूज़ किया गया है। हे के बाद अलिफ़ आ गया तो हा हो गया, लेकिन यहाँ पे हे के बाद अलिफ़ नहीं आया है, ज़ाल आया है डायरेक्ट। तो क्या हुआ, इस छोटी हे के बाद पहले लाम है, छोटी हे है, और ये क्या है, खड़ा ज़बर। ठीक है, देखिए कैसे लिखे हैं, ये लाम हुआ, ये छोटी हे, फिर ज़ाल, है ना, ज़ाल, और ये अलिफ़, इतना तो ज़ा हो गया, और ये हो गया लाम का शॉर्ट फॉर्म, और ये हे का शॉर्ट फॉर्म, और इसी हे के ऊपर बस इस तरह से कर देंगे हम, ये बन गया लिहाजा। ठीक है ना। उसके बाद अगला वर्ड है खड़ी ज़बर। खड़ा ज़बर का यूज़ करते हुए ये देखिए लिखा है जे, काफ अलिफ ज़बर का, ते, ज़कात ब्रैकेट में, है ना। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि ज़कात में यहाँ पे अलिफ़ नहीं लगाया यहाँ की तरह, यहाँ पे क्या किया है,
जे के बाद काफ वाव, और वाव के ऊपर ही लगा दिया है अलिफ। तो इसने क्या किया, काफ के एक तरह से समझ लिए वाव को साइलेंट कर दिया और काफ पे का बना दिया खड़ा ज़बर की वजह से, है ना। तो देखिए जे काफ और ये खड़ा ज़बर आ गया, और ये ते हे लिखा और ये दो नुक्ते लगा दिए तो ये ते बन गया। तो ये बन गया ज़कात, जो ज़कात दी जाती है मुसलमानों में, ठीक है। ज़्यादातर लोग वैसे उसमें निकालते हैं रमज़ानों में, लेकिन ये एक साल गुजरने पे कुछ लिमिट होती है कि इतने रुपए आपके पास गुजर, इस तरीके से कुछ है, क्योंकि हर आदमी पे, हर मुसलमान पे ज़कात नहीं होती फ़र्ज़, ठीक है। ज़कात और हज सब पे फ़र्ज़ नहीं होता है, उसमें मालदार लोग देखे जाते हैं, ठीक है, यानी उस हैसियत के लोग हों कम से कम। गरीब पे ज़कात और हज फ़र्ज़ नहीं है, ठीक। कोई करा दे तो अच्छी बात है, कोई अगर अपने पैसों से करा दे तो अच्छी बात है। बहरहाल तो ये तो था मामला किसका, खड़ी ज़बर का, है ना, खड़ा ज़बर जिसे हम बोलते हैं। अब देखिए तनवीन में 3 चीज़ें होती हैं, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश। तो देखिए कहानी इसमें फ़िलहाल हम बात करेंगे, है ना। तनवीन में पहला हम बात करेंगे 2 ज़बर का, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले मैंने बताया था कि अलिफ पे अगर ज़बर लगता है तो ये बन जाता है अ, लेकिन यहाँ पे काफ अलिफ, यानी अलिफ पे 2 ज़बर लग जाता है। अब अलिफ पे क्या लग जाता है, 2 ज़बर, तो ये क्या आ जाता है, ये हो जाता है अन, यानी इस आवाज़ को लास्ट में अन बना देगा। जैसे कि मैं देखता हूँ, अलिफ पे ज़ेर है तो ई होगा, ते पे तशदीद है, तशदीद कैसे दिखता है आपको मालूम होना चाहिए, इस तरीके से दिखता है तशदीद, ठीक है। तो इस तशदीद का मतलब है कि जिस लेटर पे भी आएगा ये उसको डबल पढ़ा जाएगा। जैसे कि ते पे है ये इत्तिफाक, तो इत्तिफा ये फ़े है, और लिफ़ा इत्तिफा, काफ, फिर काफ के बाद बड़ी काफ जो होती है का, जो हलक से निकाली जाती है, इससे पहले मैंने आपको बताया था गाइस, है ना। तो काफ के बाद अलिफ जोड़ दिया गया यहाँ पे, और इसी अलिफ के ऊपर है 2 ज़बर, तो इसको हम बोलेंगे कन। इसकी आवाज़ जैसे मैंने बताया था कि अन यानी कन, जैसी जिसकी आवाज़ उसी से, जैसे मीम पे होगा तो मन, है ना, रे पे होगा तो रन, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ा जाएगा इत्तफाकन। इसको हम लिख के एक बार दिखा देते हैं गाइस, है ना। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं अलिफ ज़ेर ई ते फा और काफ, फिर ये अलिफ है ना, ये अलिफ इस काफ में जुड़ गया है, काफ का 2 नुक्ता और ये 2 ज़बर लगा दिया, तो ये बन गया इत्तफाकन। अगर आप इसे हिंदी में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, इत्तफाकन, यानी एक्सीडेंटली या अचानक कोई कुछ होता है विदाउट प्लानिंग, है ना, उसे बोलते हैं इत्तफाकन, यानी इत्तफाकन हम मिले, ठीक है। अब इसी तरीके से ते है, काफ है, रे है, ये है, तो इतना हो गया तकरी। बे के साथ अलिफ जो है, इसी अलिफ पर लगा है 2 ज़बर, है ना, तो इसका आवाज़ हो जाएगी बन, यानी तकरीबन, है ना, तकरीबन, ठीक है। तो तकरीबन एक बार हम लिखते हैं गाइस, देखिए यहाँ लिखते हैं हम तकरीबन, ठीक है। तो काफ, तो का 2 नुक्ता, काफ, रे का ये, तकरी, काफ तक, रे ये ज़र्री, फिर बे निकाला, 1 नुक्ता दिया, फिर इसके साथ अलिफ जोड़ दिया, है ना, और ये बन गया तकरीबन, ठीक है। इस लाइन को ना जोड़ समझें आप, मैं एक बार और लिखता हूँ, तो ये हो गया तकरीबन, ठीक है। ये 2 नुक्ता इस ये का है, ये 1 नुक्ता इस बे का है, और ये अलिफ के ऊपर 2 ज़बर है, तो ये बन गया तकरीबन, ठीक है। उसके बाद गाइस ये लिखा है हुक्मन। इस तरीके से आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए बड़ी है पेश है, हुक, काफ है, हुक, मीम है, फिर मीम के साथ अलिफ है, इसी पे 2 ज़बर है, तो ये बन गया हुक्मन, ठीक है। उसके बाद अगला है वर्ड, देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे से, है ना, खसूसन, खसूसन, तो खसू, स्वाद, वाव और उल्टा पेश, ये हो गया खसू, स्वाद और अलिफ 2 ज़बर, ये हो गया खसूसन, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, ये देखिए ये है अमूमन, है ना। तो पलटते हैं पेज, तो ये आइन की आवाज़, आइन पे जब ज़बर होता है तो इसकी आवाज़ क्या होती है, इसकी आवाज़ आ होती है, लेकिन ये आ कौन सा वाला, ये आ है, अमूमन, आम वर्ड जो बना है, आम ये अरबिक वर्ड है, ठीक है, आम यानी कि कॉमन, ठीक है। सो अब देखते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको
आइन है, मीम है, वाव है, इतना होगा। आइन ज़बर आ, मीम आ पेश मू, अमू। और ये मीम और अलिफ ज़बर मन, ये हो गया अमूमन। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फ़ौरन, तो देखिए लिखता हूँ इसको, फे वाव ज़बर वाव, फाव रे अलिफ दो ज़बर, ये हो गया फ़ौरन। ठीक है। कानूनन, तो देखिए बड़ी काफ अलिफ का, नून वाव कानून, फिर नून के साथ अलिफ और इस अलिफ पे दो ज़बर, ये बन गया गाइस कानूनन। कैसा पढ़ा हमने, काफ अलिफ का, इतना हुआ का, नून वाव नू कानून, और नून पे इतना अगर अलिफ को छोड़ दें तो ये कानून यहाँ तक हो जाता है, लेकिन हमें नन लिखना है तो नून के साथ अलिफ मिला दिया, इस अलिफ पर दो ज़बर दे दिया, तो ये नन हो गया। लास्ट वाले आवाज़ के साथ अन जुड़ जाता है ना, तो नन, कानून नन। ठीक है। बहरहाल अब देखते हैं एक वर्ड है मसलन। तो मसलन में देखिए से आता है, मीम से, देखिए ये से है ना, और लाम, लाम के साथ अलिफ जोड़ा और इस अलिफ पे दो ज़बर दे दिया, तो ये हो गया लन, ये हो गया मस। अगर आप इसको शीन पढ़ेंगे तो देखिए शीन क्यों नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ। शीन के लिए ये होता है, दो चांद होते हैं तो ये बन जाता है शाह साउंड, लेकिन अगर एक चांद होता है इस पर तीन नुक्ते हैं तो ये बन जाता, ये होता है से का शॉर्ट फॉर्म। ये बहुत ज़्यादा समझने और देखने वाली बात है। ठीक है। तो अब देखते हैं अगला वर्ड, ये है नस्लन। नस्लन, तो देखिए नून सीन, देखिए दो चांद बनाए यहाँ पे भी, एक चांद दो चांद, ये चांद ये नून के लिए है, आगे बढ़ते हैं तो इसलिए ऐसा बनता है नून, और ये दो चांद सीन, फिर ये आ गया लाम के लिए नस, और ये अलिफ और ये दो ज़बर, अब ये हो गया नस्लन, यानी कि नस्लन। ठीक है। अब देखते हैं नस्लन बाद नस्लिन। अब इसी तरीके से, हाँ ये इन्होंने दो ज़ेर का एक ही फॉर्मूला इन्होंने बताया है, एक ही वर्ड लिखा है। तो देखिए नस्लन, तो ये हमने लिख दिया एक बार, ये हो गया नस्लन बाद, यानी नस्ल के बाद नस्लिन, नून सीन लाम पे बस क्या किया इन्होंने, ज़ेर, दो ज़ेर लगा दिया, तो इसने क्या वर्ड बना दिया, ज़ेर की आवाज़ नीचे की तरफ आती है ना, ई की मात्रा टाइप की, तो ये बन गया लिन, यानी नस्लिन। ठीक है, ये बन गया गाइस एक वर्ड, यहाँ पे हमने दो ज़ेर का यूज़ कर लिया। ठीक है। अब इस बुक में इतना ही, और ये बुक आपको बता दूं कि ये बुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में BA BSc BCom में फर्स्ट ईयर में चलती है। ठीक है। तो आपका कोई जानने वाला अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला है तो उसको ये वीडियो ज़रूर बताएं। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारे वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि इनको ये वीडियोस हमारी देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।